हेलो सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि कहानी से अभी तक के कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो पहले हम ये देखें कि कहानी खंड से कैसे प्रश्न आए हैं। तो उन प्रश्नों के बाद हम यह समझेंगे कि अब हमें कैसे पढ़ना है। तो हमारी सिलेबस में 21 कहानी लगी हुई हैं, उन्हीं पर कुछ प्रश्न हैं। से पहला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी कौन सी है। आप लोग जब पढ़ लेंगे तो ये पता चल जाएगा। इसके बाद भोलाराम का जीव कहानी, ये यूनिट 10 में लगी है, इसका विषय हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट, ये कुछ पात्रों के नाम दिए हैं, सामने कहानियों के नाम। जब हम ये पढ़ लेंगे तो ये हम बता सकते हैं कि माल्टी गैगरिन की है, बजीरा सिंह उसने कहा था। अब उसके बाद कहानी में तीसरी कसम एक कहानी, उसमें एक गीत आता है, गीत हैं बहुत सारे, तो उसी का ये एक गीत पूछ लिया है कि ये गीत किस में आया है। तो आप लोग जब पढ़ेंगे तो ऐसे गीत आते हैं या कुछ स्थान आते हैं, कोई चौपाई आती है, उनको ध्यान से पढ़ना। सो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है कि परिंदे कहानी के पात्र क्या हैं। तो ये तो हम कहानी पढ़ेंगे तो बन ही जाएगा। उसके बाद से हम ये क्वेश्चन है, उसके बाद ये कहानियों के क्रम पूछे हैं, ये बंशीधर किस कहानी का पात्र है, ये आसान क्वेश्चन है। ईदगाह में क्या दर्शाया है, तो जब हम पढ़ेंगे पता चल जाएगा कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, सांप्रदायिक सौमनस्यता है। उसके बाद चंदा किस कहानी के पात्र है, तो ये राजा निर्वंशिया हो जाएगा। राजा निर्वंशियों के पात्र ही पूछ लिया। वचन से जगपति, फिर से ये कि ये किन टॉपिक पर है। उसके बाद ये देखो ये कहानी 4-5 कहानी दे देंगे, उनका अनुक्रम पूछ लेंगे। उसके बाद चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी नहीं है, जब हम इनकी कहानी पढ़ेंगे जो कि हमारे सिलेबस में लगी है उसने कहा था, साथ में ये भी देख लेंगे इनकी कौन कौन सी कहानी है, तो ये हमारे यहाँ से हो जाएगा। तो ईदगाह है मोहसिन ने क्या खरीदा था, तो ये सरल क्वेश्चन है। उसके बाद देखो ये उस दिन मैंने डेमो क्लास दी थी। किसी जमींदार श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार को अपने महल का हाथ है उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। ये लाइन किसकी है, तो पता है हमें, एक टोकरी और मिट्टी की। जैसे वही क्वेश्चन निर्मल वर्मा कौन सी कहानी नहीं है, जब इनकी परिंदे पढ़ेंगे तो ये देख लेंगे इनकी और कौन कौन सी कहानियाँ हैं। आकाशदीप का वर्ण विषय क्या है, जब हम ये पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। सोजे वतन कहाँ संग्रहित है, ये जब हम दुनिया का एक अनमोल रत्न पढ़ेंगे तो ये प्रेमचंद का कहानी संग्रह है, तो हमसे ये भी देख लेंगे कि इसमें कौन कौन सी कहानियाँ संग्रहित हैं। उसके बाद लाल पांड की बेगम में बिरजू की माटी सन वाली किसे कहती है, कहानी पढ़ते समय। चंद्रदेव से मेरी बात है कब प्रकाशित हुई, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। देखो ये लाइन भी पूछ ली, ये पात्र फिर से तीसरी कसम के पात्र पूछ लिए, फिर से ये रिपीट क्वेश्चन है। गैगरिन के बारे में पूछा है, जब हमें पढ़ लेंगे तब ये बन जाएगा। तो फिर से ये पात्र पूछ लिए। उसके बाद ये 4 सिलेबस में ये कहानी लगी, उनका क्रम पूछ लिया। ये एक कहानी से उठा के एक वाक्य पूछ लिया, ये पूछा किस कहानी से है, जब हम कहानी पढ़ेंगे ये बन जाएगा। उसके बाद चीफ की दावत से आया है कि माँ के हाथ की कौन सी चीज़ पसंद आई थी चीफ को, फुलकारी। तीसरी कसम में कौन सा गीत नहीं आया है। इंस्पेक्टर माता दीन, ये आप लोग ट्राई करना, ये उस दिन हमने कहानी पढ़ा था। इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 कि एड़े चमकाने का पत्थर बुलवाया था, माता दीन ने ये कहा था, और ये सार्वजनिक अभिनंदन हुआ। 5वां गलत है क्योंकि तनख्वाह कम कर दी थी, और ये चांद पर अपराधी पकड़ने को ले नहीं बल्कि पुलिस को सुधारने के लिए गया था। उसके बाद ये कुछ कुछ सभी कहानियों के एक एक स्टेटमेंट हैं। भोलाराम के जीव से है, ये कहानियों के मतलब 5 घटनाएं हुई हैं आकाशदीप में, उनका क्रम कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, जब हम कहानी को पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा। ये उसके बाद उसने कहा था कहानी में कुछ शब्द दिए होते हैं ब्रैकेट में, कुड़माई घुमाओ, तो इनके अर्थ पूछ लिए, तो हमें इन पर भी ध्यान देना है। इसके बाद इंस्पेक्टर माता दीन पर, तो इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चंस देखना है कि किस कैसे कैसे आते हैं। ये दृष्टि वाली बुक में दिए हैं, आप लोग इनको देख लेना, नहीं तो मैं इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, वो भी देख लेना। देखो ये रिपीट कितनी बार रिपीट क्वेश्चन हुए हैं। ये पात्र वाले, अज्ञे की कौन सी कहानी नहीं है, बचन से किस कहानी का पात्र था, ये आज हम ये पढ़ेंगे चंद्रदेव से मेरी बात है, तो इसका आप लोग बता देंगे। पिता कहानी, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। एक बार आप इनको सुकून से देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या पढ़ना है। अभी हम ये बता देते हैं कि हमें पढ़ना कैसे है।
तो मैं अपने नोट्स लेके आया हूँ। आप लोग ये सभी कहानियों के नाम, वो किस वर्ष प्रकाशित हुई और वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, ये लिख लेना। तो 3-4 क्वेश्चन तो यहीं से सीधे हो जाएंगे। उसके बाद जो कहानीकार हैं उनको जन्म के अनुसार कि सबसे पहले माधवराव सप्रे का जन्म हुआ, फिर प्रेमचंद का हुआ, फिर राजेंद्र बाला घोष का हुआ, ये देख लेना। उसके बाद एक कहानी के हमें एक पेज में नोट्स बनाने हैं। सबसे पहले कौन सी कहानी है, एक टोकरी भर मिट्टी, तो एक पेज में हम ये लिखेंगे। उसके बाद गोपाल राय ने क्या कहा, डॉक्टर सत्यकाम ने क्या कहा, ये आप लोग लिख लेना। माधवराव सप्रे ने कितनी कहानियाँ लिखी, सुभाषित सरल 1900 में, एक पथिक का स्वप्न 1900 में, और एक टोकरी भर मिट्टी, इनको क्रम से लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट कहानी पढ़ेंगे चंद्रदेव से मेरी बातें, तो उनकी राजेंद्र बाला घोष ने ये लिखा है, उनकी कितनी रचनाएं हैं वो लिख लेंगे। उसके बाद गोपाल राय ने उनके बारे में क्या कहा, भावदेव पांडे ने क्या कहा। ऐसे हमें नोट्स बनाने सभी कहानियों के। इसके बाद अब एक टोकरी भर मिट्टी है तो हमने पढ़ लिया था, तो अब ये हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे। तो आज हमने वीडियो शेयर किया था, उससे एक बार आप देख लेना। आज हम पढ़ेंगे कौन सी कहानी, एक मिनट रुकना, चंद्रदेव से मेरी बातें। तो मैं खोल लेता हूँ चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी।